सबसे पहले बच्चों देखिए, दिए गए परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, जो आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे, तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल जो है वह E है, कैपिटल E का मान दिया हुआ है। यह किसके बराबर है? E के बराबर है। और आपको इसमें ज्ञात करना है परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, और दूसरा है परिपथ की धारा, तीसरा है बिंदुओं A तथा B, A और B इन बिंदुओं के बीच में विभवांतर। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, तो जो भी चित्र परिपथ दिखाया गया है इसमें प्रतिरोधों को मान लिया गया है। यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये क्या है? R4 है, और सब में प्रतिरोध के मान दिए गए हैं। तो इसको हम सबसे पहले हमें निकालना क्या है? परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध निकालने के लिए हम इस चित्र में देख रहे हैं कि R1 और R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यह और यह किस में है? समांतर क्रम में है। फिर इसके बाद यह और यह किस में हुए? श्रेणी क्रम में। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ R1 लिख लेते हैं कि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध, यदि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया जाए? तुल्य प्रतिरोध R4 तक है ना, मान लेते हैं R5 है, तुल्य प्रतिरोध R5 हो तो ये हो जाएगा आपका R5 बराबर R1 प्लस R2। देखिए, R1 का मान ऊपर है, यहाँ लिख लेते हैं 4 ओम प्लस 2 ओम। चलिए, 4 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा ना, 6 ओम। अब ये जो R5 आया है, आप देख रहे हैं कि R5 और ये R3 ये दोनों किस क्रम में हैं? समांतर क्रम में हैं। तो आइए इधर देखते हैं हम लोग, R5 व R3, R5 इनका तुल्य प्रतिरोध और ये R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। यदि यह समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लिया जाए? इनका तुल्य प्रतिरोध R6 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? R6। अगर ये R6 बराबर लिखे तो 1/R6 बराबर 1/R6 बराबर हो जाएगा 1/R5 प्लस 1/R3। समांतर क्रम में है। ये देखिए, 1/R6 बराबर 1/R5 का मान कितना है? 6 ओम है, प्लस R3 का मान 6 ओम है। यह जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/6, 2 एक कम, 2 2 तिहाई 6, 1/3, 1 के R6 और R6 का मान कितना हो जाएगा? केवल 3 ओम। 3 ओम हुआ ना। फिर बच्चों देखिए, यह A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध अभी नहीं निकला हुआ है ना, संपूर्ण पूछा है कि संपूर्ण प्रतिरोध निकालना है इस परिपथ में। तो अभी 6 ओम बचा है। देखिए, 6 ओम और यह किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में होगा। किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में होगा। तो यहां से हम लोग लिखते हैं R6 व R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर यह श्रेणी क्रम में है तो ये हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लें? R7 मान लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/ये R7 बराबर R6 प्लस R4। R6 का मान 3 ओम है, तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम प्लस R4 का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 36
9 ओम। R7 का मान हो गया 9 ओम। अब परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध आपको पता चल गया कितना है। परिपथ की धारा अगर हम निकालेंगे तो दूसरा है हमारा V बराबर क्या होता है, V बराबर IR ना। अब यहाँ पर देखिए हमें I बराबर अगर लिखना है तो हम लिखेंगे क्या, V बटे के R ना, V बटे के R। तो यहाँ R प्लस इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी दिया है ना, और यहाँ विभवांतर ये जो V है वह विद्युत वाहक बल दिया है तो E हो जाता है। क्या हो जाएगा, E। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा धारा बराबर परिपथ में धारा I इक्वल टू E अपान R प्लस R है ना। यदि विद्युत वाहक बल लगा होता है तो हम V को E से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। अगर आंतरिक प्रतिरोध दिया हो स्मॉल r तो हम लिखते हैं यहाँ पे R प्लस R। तो इस परिपथ का धारा क्या हो जाएगा, E का मान कहाँ निकालें आप लोग, दिया है ना, निकालना नहीं है, दिया हुआ है 20 अब बटे के R। ये जो आया है 9 ओम, तो इसको मान लेते हैं क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, R है। ये हो जाएगा 9 प्लस 1, 20 बटे के 9 1 10, 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। धारा कितना हो जाएगा, धारा का मान 2 एम्पियर। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बिंदुओं A तथा B के बीच विभवांतर, और आप लोग जानते हैं कि बिंदु A और B के बीच विभवांतर का सूत्र क्या होगा, विभवांतर V बराबर IR। I कितना आया है 2 एम्पियर, और R का मान A और B के बीच में कितना हल करने पर आया था 3 ओम। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6 और वोल्ट हो जाएगा ना, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो विभवांतर आपको मिल जाएगा 6 वोल्ट। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आप लोग भी इसको है ना नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।